जय श्री राम। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे है कि बहई न हाथ दहाई ऋषि छाती भा कुठार कुंठित नृप घाती भयउ बाम विधि फुरउ सुभाऊ मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के पूछने पे वो कहते हैं कि मैंने इतना कोप इतना क्रोध करके किया ही क्या, जब तुम्हारा भाई लक्ष्मण अभी भी जीवित है और मैंने उसके कंठ में यह कुठार नहीं चलाई है। और उसके बाद कहते हैं कि मेरे हाथ नहीं चल रहे हैं, रिस से छाती जलती जा रही है, राजाओं का घातक कुल्हाड़ा भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गए हैं, इससे मेरा स्वभाव बदल गया है। नहीं तो मेरे हृदय में किसी के ऊपर ऐसी दया, मतलब वह कह रहे हैं कि मेरे हृदय में किसी के ऊपर दया कैसी, मतलब मैं किसी पर दया नहीं करता, अभी तक मैं इन पर दया नहीं करता लक्ष्मण जी पर। आज दया दुख दुसा सहावा सुनि सौमित्र बिहसी सिरुनावा बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत बचन झरत जनु फूला। परशुराम जी कहते हैं कि आज दया दुसह दुख सहा रही है। यह सुनते ही लक्ष्मण जी ने हंसकर सिर नवाया और कहा, हे नाथ, आपकी कृपा रूपी वायु आपकी मूर्ति के अनुकूल है, वचन बोलते हैं तो मानो फूल झड़ते हैं। मतलब लक्ष्मण जी फिर से व्यंग कस रहे हैं, व्यंग बाण बोल रहे हैं, व्यंग वचन बोल रहे हैं परशुराम जी को कि आप जो बोल रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो फूल झड़ रहे हैं, जबकि वह क्रोध में है। जो पै कृपा जनि मुनि गाता क्रोध भय तनु राख विधाता देखु जनक हठि बालक एहूं किन चाहत जड़ जम्पुर गेहूं। अब लक्ष्मण जी ने फिर उनसे कहा कि हे मुनि, कृपा करने में अगर आपका शरीर जलता है तो क्रोध होने में तो विधाता ही शरीर की रक्षा करे। यानी कृपा करने पर अगर आपका शरीर जल रहा है तो क्रोध करने पर तो आपकी रक्षा विधाता ही कर सकते हैं। यह सुनकर परशुराम जी ने कहा कि हे जनक, देखो यह मूर्ख बालक हठ पूर्वक यमपुर में अपना घर बनाना चाहता है, यानी कि यह चाहता है कि मैं इसे मार दूं और इसका यमपुरी में जाकर के निवास हो जाए। बेगी करहु किन आखिन मोटा देखत छोट खोट नृप ढोटा से लखन कहा मन माही मुंदे आखि कतऊ को नाही। तो परशुराम जी कहते हैं राजा जनक जी से कि इसे मेरी आंखों से जल्दी से ओट कर दो, नहीं तो यह राजपुत्र देखने में बड़ा ही छोटा है और बड़ा ही खोटा है। यह सुन लक्ष्मण जी हंसे कि आंखें बंद करने पर तो कहीं कोई नहीं दिखता है, यानी कहीं कोई खड़ा भी हो तो आपको नहीं पता चलेगा, आप आंखें बंद कर लीजिए। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध शंभु सरासन तोरि सठ करसी हमार प्रबोध। तब परशुराम जी क्रोध सहित श्री रामचंद्र जी से बोले कि रे सठ, शिव जी का धनुष तोड़कर हमको भी ज्ञान सिखाता है। अब परशुराम जी जो क्रोध लक्ष्मण जी के ऊपर था वह प्रभु श्री रामचंद्र जी पर कहते हैं कि तूने शिव जी का धनुष तोड़ा है और शिव जी का धनुष तोड़ने के बाद हमसे ऐसे बातें कर रहा है और इसके अलावा हमको ज्ञान सिखा रहा है। और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।